नाराए हमद, आए खुदावंद तेरे कवायद दिल को मसरूर करने वाले हैं, वो आंखों को रोशन करते हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 14वां बाब और उसकी आयात 22 ता 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी के तूफान इसके बारे में सुनेंगे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। सिर्फ खुदा ही अपनी कामिल हिकमत में खुदावंद यीशु मसीह के इंसानी इमाल के जरिए गहरे रूहानी मानी बयान कर सकता है। अगरचे उसके मोजज़ात उसकी अलूहियत को जाहिर करते और उसकी तालीमात इलाही वेदों को बयान करती हैं, इसी तरह हर छोटी सी छोटी हरकत जो वो करता है उसके नबवी किरदार के साथ मुकम्मल अंजील के साथ पेश करने के लिए मिलकर काम करता है। कलीसिया अपनी इब्तदाई सदियों से, जिसे कलाम पाक के तमसीली और रूहानी एहसास के नाम से जाना जाता है, उन गहरी तहों को पहचानने और उन पर गौर करने के लिए काम कर रही है। सतही सतह पर आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को सिर्फ पानी पर चलने के जरिए जाहिर करती है। इसके बावजूद सतह के नीचे दूसरे भेदों से पर्दा उठाया गया है। पहाड़, तन्हाई, दुआ, तूफान, कश्ती, खौफ और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सभी मसीह के बचाने के मिशन और उसके साथ जिंदगी के जरिए हमारे सफर के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर दुआ के लिए जाता है। बाइबल मुकद्दस में पहाड़ इलाही मुलाकात की जगह हैं। मूसा और इलियास ने कोहे सीना पर खुदा से मुलाकात की और खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत कोहे तूर पर अपने शागिर्दों के सामने हुई। आज की अंजील मुकद्दस में पहाड़ खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत और बाप के साथ आसमानी शिफायत की निशानदही करता है। वो शागिर्दों को पीछे छोड़ता और अकेला पहाड़ पर जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने जी उठने के बाद बाप के पास आसमान पर उठाया जाएगा। रूहानी तौर पर हमारे साथ रहेगा, जबकि हम कलीसिया इस दुनिया के तूफानों के जरिए अपने सफर को जारी रखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह अकेला दुआ कर रहा है, शागिर्द कश्ती में डर रहे हैं, क्योंकि वो लहरों से उछल रही है और हवा उनके मुखालिफ है। कश्ती दुनिया के हंगामों के दरमियान कलीसिया की नुमाइंदगी करती है। लहरें मसाइब, आजमाइशों और खौफ की इलामत हैं जो बगैर किसी इंतबा के उठते हैं। और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर दूर महसूस होता है, लेकिन उसकी सारी तवज्जो हमारी तरफ है। दर हकीकत सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी में वो हमारे करीब आता है। खुदावंद यीशु मसीह उनके पास रात के चौथे पहर में आता है। चौथा पहर रात का आखिरी और तारीक तरीन हिस्सा सुबह से पहले होता है। यह वक्त सुबह सवेरे 3 बजे से 6 बजे के दरमियान होता है। यह रूह की सबसे गहरी वीरानी का वक्त है, जब कोई शख्स अपने आप को सबसे ज्यादा लावारिस
सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा बेबस महसूस करता है। फिर भी यह वही लम्हा है जब इलाही मदद पहुंचती है। खुदावंद यीशु मसीह उन लहरों का इस्तेमाल करते हुए समंदर पर उनकी तरफ चलते हैं जिन लहरों को शागिर्द अपने लिए खतरा और तबाही का सबब महसूस कर रहे थे। तूफान खुदावंद यीशु मसीह की राह में हायल नहीं होता, बल्कि वो उससे ऊपर चलता है। वो अफरा तफरी पर अपना इख्तियार और सख्त तरीन आजमाइशों को भी अपनी मौजूदगी के जरिए में तब्दील करने की अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन शागिर्द उसे नहीं पहचानते। वो डर के मारे चिल्लाते हैं कि वो कोई भूत है। ये एक रूहानी सच्चाई को जाहिर करता है कि अपने खौफ और उलझन के लम्हात में हम मसीह की मौजूदगी का भी गलत अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमारे दिल बेचैन और हमारा ईमान मुतजलजल होता है, तो हो सकता है कि हम वाज़ेह तौर पर उसको ना देख सकें जो हमें बचाने के लिए आता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ऐसे अल्फाज कहता है जो हर दौर में गूंजते हैं, खातर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। यूनानी में फिक्रा मैं हूं मूसा पर नाज़िल होने वाले इलाही नाम है। ये ना सिर्फ यकीन दहानी है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की इलाही शनाख्त का इंकशाफ है। इस ऐलान के साथ खुदावंद यीशु मसीह समंदर को पुरस्कून करने से कुछ ज्यादा करता है। वो रूह को पुरस्कून करता है और शागिर्दों को दावत देता है कि वो ना सिर्फ उसके कामों पर, बल्कि वो कौन है उस पर भी भरोसा रखें। आज हम अपनी जिंदगी के किसी भी तूफान पर गौर करें जहां हमें महसूस होता है कि खुदा गायब है और लहरें जबरदस्त हैं। तसव्वुर करें कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं लहरों पर हमारी तरफ चल कर आ रहा है। अगरचे उसकी मौजूदगी फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकती, लेकिन ईमानी आंखों से देखें और उसकी आवाज सुने। खातर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। उसका इस्तकबाल करें और भरोसा रखें कि उसका फजल हर आजमाइश और मुसीबत के लिए काफी है, जिसकी खुदा हमें बर्दाश्त करने की इजाजत देता है। हम दुआ मांगे। सबसे मोजजाती खुदावंद, आप दिन रात हमसे सहीफों, इल्हामों, निशानों और मुकद्दस इलामात के जरिए कलाम करते हैं। फिर भी अक्सर हम आपकी मौजूदगी को खास तौर पर जिंदगी के तूफानों के दरमियान महसूस करने में नाकाम रहते हैं। यहां तक कि जब आप गैर मुतवक्का तरीके से आए तो आपको पहचानने के लिए हमारी आंखें खोलें। अपनी रूह की कश्ती में ईमान और खुशी के साथ आपका इस्तकबाल करने में हमारी मदद करें, ताकि आप इस अफरा तफरी को पुरस्कून कर सकें जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमें अपने दायमी अमन से भर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।